3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास। मांगलेवास थाना अंतर्गत 5 नवंबर 2019 में हुई घटना डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय। मांगलेवास थाना अंतर्गत 5 नवंबर 2019 को 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी जीतू सिंह जितेंद्र उर्फ मोटा को पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने आजीवन कारावास के साथ 71,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस द्वारा 5 नवंबर 2019 को मुकदमा नंबर 223/19 दर्ज करने के बाद उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया गया और मौके से एफएसएल व डीएनए के साक्ष्य जुटाए गए, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द सजा दिलाने के प्रयास शुरू हुए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए गए। ये आज पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा पोक्सो के केस में आरोपी जितेंद्र जीतू उर्फ मोटा को शेष प्राकृतिक जीवन जीने एवं 71,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कब का मामला था? देखो 5/11/2019 को अजमेर जिले के थाना क्षेत्राधिकार में 6 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां जो कि बकरियां चराने के लिए गई हुई थी, उससे उसके बच्चे ने आके बताया कि जब उसकी मां बकरियां चराने गई थी तो जितेंद्र उर्फ जीतू उसकी बहन को घर की तरफ लेके गया है। उसकी मां तत्काल प्रभाव से जंगल से आई और जीतू के घर पर गई। जैसे ही उसके घर पे जाके दरवाज़ा खोला तो बच्ची अर्धचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी मां ने उसको तत्काल वहाँ से उठाया और थाने लेकर आई और तत्काल मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए प्रकरण के अंदर अति शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को तत्काल उसी दिन गिरफ्तार किया, पीड़िता का मेडिकल कराया और डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट इस प्रकरण के अंदर अति महत्वपूर्ण चिकित्सीय साक्ष्य रही हमारे लिए आरोपी को सजा कराने के लिए। इसके अंदर जो फर्श पे से लिए गए नमूने, पीड़िता के कपड़े से लिए गए नमूने व आरोपी के ब्लड सैंपल से मिलान पाया गया। इससे पूरी घटना की पुष्टि हुई कि वो छोटी बच्ची के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म का बलात्कार किया गया। आरोपी क्या नाम है? आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू उर्फ मोटा, कहाँ का रहने वाला सर? अजमेर जिले का कितने रहने। दस्तावेज थे? देखो अभियोजन की ओर से तो 11 गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। कांग्रेसियों ने ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश कर मांगी दुआ। कांग्रेस पदाधिकारी दिलीप सामनानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में दुआ की गई। कांग्रेसियों ने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर सोनिया गांधी की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ मांगी। कांग्रेसियों को जियारत दरगाह के खादिम सैयद फ़खर काज़मी ने कराई और दस्तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। दिलीप सामनानी ने 12 दिसंबर को महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली महारैली में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने की अपील भी की। चादर पेश करने के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर अनुपम शर्मा, विजय नागोरा, अतुल अग्रवाल, दिनेश शर्मा, रियाज खान, नरेश जाटव, भास्कर आदि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने गरीब नवाज की बारगाह में चद्दर पेश की और गरीब नवाज से दुआ करते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का स्वस्थ ठीक रहे और प्रियंका गांधी जी हमारी बहन जो चुनाव लड़ने जा रही हैं उनको चुनाव के अंदर कामयाबी मिले और आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री को हर बात से अवगत करा रहे हैं उनको और गरीब नवाज शक्ति दे और देश के हित के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया को उनका आशीर्वाद मिले। गरीब नवाज से हम दुआ करते हैं और इस 12 तारीख को जो राजस्थान के अंदर रैली का प्रोग्राम रखा गया है महंगाई के विरोध में, मैं भारतवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय कांग्रेस पार्टी ये जो रैली निकाल रही है
वो आपके हित के लिए निकाल रही है, महंगाई के विरोध में निकाल रही है। महंगाई जो है आसमान छू रही है, ये महंगाई सबको ले डूबी है। मिडिल क्लास देखो, गरीब देख लो, हर तबके के लोग को महंगाई ने मार रखा है। और गांधी परिवार इसके लिए आगे आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सबके हित के लिए सोच रहा है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कोई परेशानी नहीं थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय 12 तारीख को जयपुर के अंदर रैली है, उस रैली में आप सब आएँ, ये आपसे निवेदन है। अजमेर जिले को बाल भिक्षावृत्ति व नशामुक्त बनाने की मुहिम का आगाज। बाल कल्याण समिति और दरगाह थाना पुलिस प्रशासन की हुई बैठक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार अजमेर जिले को बाल शोषण, बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम से मुक्त कराने की कार्य योजना के अंतर्गत अजमेर जिले के दरगाह एवं पुष्कर में बाल संरक्षण एवं बाल मैत्री पूर्ण वातावरण निर्माण हेतु राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से अजमेर जिले के प्रभारी बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक अभिषेक गुजराती और बाल कल्याण समिति अजमेर की ओर से जिले को बाल श्रम मुक्त, बाल भिक्षा मुक्त और बाल नशा मुक्त बनाने की मुहिम प्रारंभ की गई। जिले के प्रभारी अभिषेक गुजराती और बाल कल्याण समिति के सदस्यों और दरगाह पुलिस प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दरगाह क्षेत्र में बाल भिक्षा व बाल नशा मुक्त बनाने हेतु अहम निर्णय लिए गए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा अंजलि शर्मा ने बताया कि NCPCR द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में भिक्षावृत्ति, बाल श्रम पुनर्वास के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई है। बालकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। अंजलि शर्मा ने कहा कि बालकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और अपना भविष्य संवार सकें। बाल कल्याण समिति अब दरगाह क्षेत्र में भिक्षावृत्ति, बाल श्रम वाले बच्चों के मामले के प्रति सजग रहते हुए एक मास्टर शीट तैयार करेगी। 3 से 4 बार समझाइश के बाद भी अगर बालक या बालिका रिपीटर के रूप में वापस चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होता है तो बच्चे को कम से कम 6 महीने के लिए बाल गृह या बालिका गृह में आवासित कराया जाएगा और अभिभावकों पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। कार्य योजना के तहत नवंबर माह में बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दरगाह क्षेत्र में पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए। बाल कल्याण समिति ने कार्य योजना के तहत 5 अभिभावकों को समझाइश की तथा उन्हें बालकों को भिक्षावृत्ति, बाल श्रम नहीं कराने के लिए पाबंद किया। इस बीच 3 बच्चों को शेल्टर भी किया गया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा, सदस्य अरविंद मीणा, राज लक्ष्मी करारिया, तबस्सुम बानो, रूपेश कुमार सहित चाइल्ड लाइन की ओर से जगदीश शर्मा बैठक में उपस्थित रहे। आप तो इस काम करवा रहे हो, इसका क्या भविष्य? आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता। आप आराम से बैठते हो, उससे काम करवा रहे हो ताकि इनका पता चलता रहे फटाक से। आप उसको क्या करो ताकि उसको छोटा बच्चा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया के निवास पर देर रात हुई समझौता वार्ता के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। गुरुवार से संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में व्यवस्थाएं लौटी पटरी पर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन पर थे, जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं वरिष्ठ चिकित्सकों को संभालनी पड़ रही थी। लेकिन बुधवार रात जयपुर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया के निवास पर हुई ऑल राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ वार्ता में अधिकतर मांगों पर सहमति बनने के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह की मध्यस्थता से एक समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसके बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया कि सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता सकारात्मक रही। सभी 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है, जिसके चलते कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया है, लेकिन पैन इंडिया मूवमेंट को समर्थन जारी रहेगा। समझौता वार्ता में 8 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी है, जिनके इम्प्लीमेंट का आश्वासन प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है। इसके बाद सभी चिकित्सकों ने काम पर लौटने की सहमति प्रदान कर दी। गुरुवार को अजमेर JLN अस्पताल में सभी चिकित्सक अपने काम पर लौट आए और व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू दिखाई दी। आज लगातार तीसरे दौर की हमारे साथ सरकार के साथ जो वार्ता थी वो बिल्कुल सकारात्मक रही है। सरकार ने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारी सभी 8 सूत्रीय मांगों को माना है और एक तय समय सीमा में पूरा करने का एक समझौता पत्र तैयार हुआ है, जिसमें पूरे राजस्थान के समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियंस का और हमारे जो मध्यस्थता जिन्होंने की है अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर VP सिंह जी, इनकी मध्यस्थता में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमान वैभव गालरिया के सामने समझौता पत्र तैयार हुआ है। और आज इस मंच के माध्यम से हम सभी रेजिडेंट डॉक्टरों से ये आह्वान करते हैं कि कल सुबह 9 बजे से अपने कर्तव्य स्थल पर लौटें। धन्यवाद। आज 10 दिन के गतिरोध के बाद में आज समस्त RDH के प्रेसिडेंट्स की उपस्थिति में श्रीमान PHS वैभव गालरिया साहब
मौजूद थे और अजमेर प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह जी ने मध्यस्थता की और हमारी मीटिंग हुई, जिसमें सभी 8 सूत्री मांग पत्र पर सहमति हुई और उसके बाद में स्ट्राइक कॉल ऑफ की घोषणा हुई है। मरीजों के लिए, पूरे राजस्थान के मरीजों के लिए एक सुखद समाचार है और हम लोगों के लिए भी सुखद समाचार है। और इसमें जो काउंसलिंग से जो रिलेटेड पैन इंडिया का जो मूवमेंट है उसमें हमारा समर्थन जारी रहेगा। हमने कार्य बहिष्कार रोक दिया है। सांकेतिक रूप से हम अपना जो समर्थन है वो पैन इंडिया के मूवमेंट को हमारी तरफ से जारी रहेगा। और इस प्रक्रिया में, इस पूरे 10 दिन के पीरियड में जिन जिन लोगों ने विपत्ति की इस घड़ी में रेजिडेंट्स के साथ में आकर जो खड़े हुए हैं, विभिन्न चिकित्सक परिवार के विभिन्न संगठन, उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे इंटर्न जो साथी हैं जिन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया था, अरिस्टा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी सर ने जो समर्थन दिया था, हमारे एसआर ने समर्थन दिया था, सभी को धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय को धन्यवाद कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हमारे जो मांग पत्र को बिल्कुल वैसे के वैसे माना है और इस गतिरोध को समाप्त किया है। ग्राम नौसर और ग्राम रातीडांग से आए ग्रामीणों ने आबादी विस्तार के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 70 साल से आबादी विस्तार नहीं होने से पट्टे नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। वार्ड नंबर 80 के अंतर्गत गांव रातीडांग और गांव नौसर में लंबे समय से आबादी विस्तार नहीं होने से गांव आबादी क्षेत्र से बाहर भी बढ़ चुका है। जनसंख्या और आबादी में काफी फर्क हो गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुसार चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में भी क्षेत्रवासियों को पट्टे नहीं मिल रहे, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 501 रुपये में पट्टे दिए जा रहे हैं। पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही यह भी बताया कि अगर नगर निगम ने उन्हें पट्टे नहीं दिए तो मुख्यमंत्री से फरियाद लगाएंगे। आज हमने जो कलेक्टर साहब के यहाँ मांग की है, वो मांग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार किया है कि 501 के अंदर पट्टे दिए जाए। गांव के अंदर जो पंचायत की विस्तार आबादी हो रही है और हमारा रातीडांग गांव भी मेरे वार्ड के अंदर नौसर और रातीडांग गांव जो कि 1947 के बाद में आज तक कभी विस्तार नहीं हुआ, इसका आबादी उल्टी हमारी छोटी पड़ गई है। उसमें हमारे जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि होती गई है, वृद्धि के होने के कारण से हमें अब जो है ऐसी दिक्कतें आ रही है। 69A के तहत जो 501 का पट्टा हमें जो मिलना चाहिए वो आबादी के अंदर जो नगर मित्र के द्वारा हमने जो फाइलें भरी है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो निचले स्तर के कर्मचारी है, वो सारे उनकी सबकी ये सोच है कि आबादी के अंदर हम आपको पट्टा दे सकते हैं, बिना आबादी के अंदर हम आपको पट्टा नहीं देंगे। इस चीज़ को लेकर के हमारे गाँव वासियों में आक्रोश है कि भाई जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा है तो आपको कहाँ दिक्कत है। इसलिए आज हमारा गाँव का जो ये तो आज थोड़े से ही आए हैं और हमें वैसे आज मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और इसके अंदर आदेश भी कर दिया है। आदेश देता हूं कि इसको आबादी विस्तार में तब्दील कर दिया जाए। कलेक्टर साहब की सोच तो ये अच्छी है और कलेक्टर साहब का हम धन्यवाद भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। और अगर इस बात को अगर नगर निगम नहीं मानेगा तो फिर हम अशोक गहलोत जी की शरण में जाने की हम इतनी क्षमता रखते हैं कि वहाँ जाकर के उनके वहाँ शिकायत करेंगे नगर निगम की। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड नंबर 57, 58, 59, 60 का शिविर संपन्न। अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने संयुक्त रूप से लगाया शिविर। 3 दिन में अनेक लोगों को मिली राहत। तोपदला क्षेत्र में वार्ड नंबर 57, 58, 59 और 60 का प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत संयुक्त शिविर आयोजित किया गया। नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से लगाए गए इस 3 दिवसीय शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा भी एक काउंटर लगाया गया, जिस पर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान की गई। कैंप में नगर निगम द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 16 तरह के विभागीय कार्यों के साथ पट्टे से संबंधित कार्य किए गए। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती का कैंप लगाया गया, जिसमें वार्ड 57 की बंजारा बस्ती के लोगों की परिवेदनाओं को सुना गया। इस दौरान वार्ड पार्षद रणजीत सिंह द्वारा एडीए आयुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बंजारा बस्ती को डीनोटिफाइड करने की मांग की गई, जिससे कच्ची बस्ती के व्यक्तियों को भी पट्टा मिल सके। शिविर में पार्षद श्रवण कुमार और पार्षद रणजीत सिंह भी मौजूद रहे।
उन्होंने बताया कि निगम संबंधित कार्यों के निस्तारण के साथ ही पट्टों के लिए फॉर्म भरवाए गए हैं। शिविर में राजस्थान रोडवेज का भी काउंटर था, जिस पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के 62 लोगों के रोडवेज कार्ड बनाए गए। शिविर में एडीए की ओर से अनूप टंडन, अरुण जैन मौजूद रहे, तो वहीं निगम की ओर से जेएन, मधुलिका माथुर, अंशुल जौहरी, सूरज सिंह, दिनेश जगरूटिया आदि ने सेवाएं दी। आज नगर निगम द्वारा वैसे तो 6 और 7 को कैंप कंटिन्यू था, और आज भी 8 नगर निगम था, मगर इसी मध्य हमारे अजमेर विकास प्राधिकरण का भी आज कच्ची बस्ती का कैंप लगा, जो कि वार्ड 57 में बंजारा बस्ती कच्ची बस्ती है हमारे यहाँ पे, जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के उसमें आती है। हमने आज जब ये लोग सभी आए कि साहब हमें भी पट्टा चाहिए, तो राज्य सरकार के साथ साथ कोर्ट के भी बाउंडेशन है कि वहाँ पर 15 फीट का रोड होना आवश्यक है। तो मैंने आज माननीय महोदय को हमारे लेटर पैड पे दिया है कि इसे डी नोटिफाइड किया जाए, जिससे आम जन को इसकी राहत पहुँचे, और जो कच्ची बस्ती में लोग बरसों से रह रहे हैं, लगभग 70-75 साल से रह रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आज मान लो उनको मालिकाना हक़ का कागज़ मिलेगा तो उस पर लोन लेना है या और भी उनको कोई सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करानी है, उसके लिए मैंने आज गोदारा जी के नाम, आयुक्त महोदय के नाम, यहाँ के जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी महोदय उपस्थित है, उनको मैंने एक लेटर दिया, जिसमें मेरे वार्ड की कच्ची बस्ती को डी नोटिफाइड किया जाए, जिससे इनको फ़ायदा मिल सके। और कौन से मतलब सुविधा है यहाँ पे? और आज यहाँ पे नगर निगम द्वारा भी कैंप लगाया गया, जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह, सीवरेज, पट्टे से संबंधित एवं अन्य कार्य सारे ही यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें अधिकारियों ने हमारे यहाँ पर अच्छी तरह इन्होंने काम किया, जिससे हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिला। साथ ही जन्म जाति मूल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक नगर मित्र की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें हमारे यहाँ पे मूल निवास जाति प्रमाण पत्र के लिए भी इसकी व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कौन सा वार्ड का कैंप लगा? आज 57, 58, 59 और 60 वार्ड का कैंप लगा था, जो कि लगातार 6, 7, 8 को आज संपन्न हो जाएगा। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ महारैली में अजमेर से पहुंचेंगे 8 से 10 हज़ार कार्यकर्ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई हटाओ रैली के अजमेर प्रभारी पूर्व विधायक वीसी शर्मा ने ली बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 दिसंबर को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली के लिए प्रदेश स्तर पर तैयारियां जारी हैं। इस बीच अजमेर जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए दिल्ली के पूर्व विधायक व मंत्री वीसी शर्मा अजमेर पहुंचे, जिन्होंने केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जन की बैठक लेकर रैली की तैयारियों पर चर्चा की। अजमेर प्रभारी वीसी शर्मा ने बताया कि जयपुर में होने वाली रैली ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग केंद्र की सरकार और महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस रैली में अजमेर से पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों और ब्लॉकों के अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई है। सभी ने अधिक से अधिक लोगों को जयपुर ले जाने पर सहमति दर्ज कराई है। उनका अनुमान है कि अजमेर से 8 से 10 हज़ार लोग विभिन्न माध्यमों से जयपुर रैली में भाग लेंगे। नहीं, राजस्थान में तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारी बड़ी मजबूत है, और जब मैं कल से यहाँ पर आया हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, और हमारे सीनियर लीडर सब मिल करके यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और जो हमारी 12 तारीख की रैली है सोनिया जी की, तो उसमें समझता हूँ कि अजमेर से काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा होगा, और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ से लोग इकट्ठे होकर जाएंगे। कोई मीटिंग करिए? अब मीटिंग आज स्टार्ट करिए, आज भी करिए। सुबह से मिलने लोगों से फ़ोन पे सबसे मैंने तकरीबन 80% बात की है मैंने सभी कार्यकर्ताओं से, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSY और बड़े सीनियर लीडर से सबसे मैंनी बात हुई है। तो सब जोश में सब लोग, कोई कह रहा है मैं 5 बस ला रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 ला रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 15 ला रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ बहुत उत्साह है लोगों में, और ये 12 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली होगी है जो महंगाई के खिलाफ है। मैं समझता हूँ देश में इसकी बड़ी गूंज होगी इस रैली की जो है। कोई लक्ष्य है? लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य यही होता है कि गरीबों की न्याय दिलाए। आज देखिए आप महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आज सारी महंगी हैं। लोगों से कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य नहीं, हमारे यहाँ से जो लक्ष्य हमारा कम से कम 8 से 10 हज़ार करीब है पूरे अजमेर जिले से, शहर से और देहात से, दोनों से मिला करके 8 से 10 हज़ार के बीच में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। ये हमारा टारगेट है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI सहित समस्त संगठनों में उत्साह का माहौल है। सभी अपनी ओर से रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।
हटाओ रैली जो आगामी 12 तारीख को जयपुर में होने जा रही है, उसके लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेर में रैली के लिए जो प्रभारी लगाए हुए हैं हमारे विश्व शर्मा जी, जो पूर्व में 5 बार दिल्ली में विधायक भी रह चुके हैं और इनको मंत्री का कार्यभार भी है संभाल चुके हैं। रैली के लिए कल ये यहाँ पधारे तो उसमें चर्चा भी हुई, जिसमें बड़े नेता जो पूर्व विधायक हैं और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, पूर्व मेयर हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अग्रिम संगठन प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, उन सबों से इनकी चर्चा फ़ोन पे हो गई है और अभी यहाँ हमारी बैठक होने जा रही है, जो सभी लोग आएंगे सबसे चर्चा करेंगे। टारगेट जो हमने अजमेर में दिया था, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, 5000 शहर से लोगों के जाने का था। 5000 का लक्ष्य हम 100% क्रॉस करेंगे, उससे ज़्यादा लोग हमारे शहर से वहाँ रैली में शामिल होंगे। जयपुर में जो 12 तारीख को रैली हो रही है, उसके लिए मैंने सबसे अपील भी कर दी है और सबने अपनी हमें सहमति भी दी है और उसकी हमने पूरी लिस्ट बना ली, जो हम प्रभारी महोदय को भी सुपुर्द कर देंगे। हस्बैंड मेमोरियल स्कूल परिसर में सीज की गई 14 दुकानों में से शराब की दुकान से निकाला गया माल। नगर निगम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शराब की दुकान से सामान निकालने की कराई गई वीडियोग्राफी। सूचना केंद्र अग्रसेन सर्किल के सामने हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की परिधि में बनी 14 दुकानों को गत 17 अगस्त को नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के नेतृत्व में निगम के दल और पुलिस बल की मौजूदगी में सीज कर दिया गया था। तब से यह सभी 14 दुकानें बंद पड़ी हैं और इनमें रखा सामान भी इन्हीं दुकानों में कैद है। इन्हीं दुकानों के बीच भगवती वाइन्स के नाम से एक शराब की दुकान भी है, जिसके संचालक भार्गव द्वारा नगर निगम आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर आबकारी विभाग से शराब को निकालने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर गुरुवार को नगर निगम की राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम के दल और पुलिस बल की मौजूदगी में शराब की दुकान से सामान निकालने की वीडियोग्राफी कराकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी ने बताया कि यहां एक शराब का ठेका था, जो कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जैसा कि संचालक ने आवेदन करा था, अपने शराब का ठेका शिफ्ट करने को लेकर सामान निकालने के लिए कुछ देर की परमिशन दी गई है। उसी के तहत अभी हम यहां आए हुए हैं और हमारी नगर निगम की टीम के निरीक्षण में ही यहां से सामान शिफ्ट किया जा रहा है। सूचना केंद्र के यहाँ पर जो दुकानें सीज की गई थी, उनमें से एक दारू का ठेका था, जो कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जैसे कि इन्होंने आवेदन करा था, ये कहीं और अपना दारू का ठेका शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अपना सामान निकालने के लिए कुछ देर की परमिशन दी गई है। तो उसी के तहत अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी टीम नगर निगम की टीम के निरीक्षण में यहाँ से सामान शिफ्ट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा। रिकॉर्डिंग भी की जा रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हमारी चालू है। और दूसरी दुकानदारों को भी वो जो भी प्रक्रिया होगी वो नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार जो भी प्रक्रिया होगी वो संपादित की जाएगी। गांव सुरसरा के ग्रामीणों ने गांव के सार्वजनिक मंदिर पर निजी निर्माण रुकवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ग्रामवासियों के पूर्वजों द्वारा नियुक्त पुजारी परिवार पर मंदिर पर कब्जा करने के लगाए आरोप। ग्राम सुरसुरा से आए ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के सार्वजनिक ठाकुर जी के मंदिर पर पुजारी परिवार द्वारा निजी निर्माण कराकर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे लक्ष्मण जाट और श्रवण चौधरी ने बताया कि पुजारी को उनके पूर्वजों द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसका काम मंदिर में नियमित पूजा पाठ कर आरती करना और मंदिर का ध्यान रखना था। लेकिन पुजारी ने धीरे धीरे अपने परिवार को बढ़ा लिया। अब वह वहां अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कराकर उसको बेचने की तैयारी में है। पुजारी परिवार द्वारा गांव में सार्वजनिक पनघट पर भी कब्जा कर लिए जाने से ग्रामीणों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विरोध करने पर पुजारी परिवार अपनी महिलाओं को आगे कर ग्रामीणों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज करा रहा है, जिस पर कार्रवाई कर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। ये मामला हमारे सुरसरा गांव से आए हैं, हमें पूरे गांव के ही हैं, सब समाज के हैं। हमारा एक मंदिर है ठाकुर जी महाराज का, वो पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और उसकी सेवा के लिए एक पुजारी रख रखा है। पुजारी की जो व्यवस्था है गांव वाले करते हैं, मंदिर की जो मरम्मत वगैरह गांव वाले करते हैं। अब वो पर्सनल पैसे लगा के उसमें दुकानें बना रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। अब मंदिर में अंदर कोई किसी को जाने नहीं देता, का कमरा बना रहा उसमें हमारे जागीरण का सामान रखते थे वो नहीं रखने देता है। तेजा जी महाराज का जो जागीरण होता है ना, वो सामान भी नहीं रखने देता है। अब वो दुकानें बना के किराए पे देने के चक्कर में है। तो हम इस काम को रुकवाने के लिए आए हैं। और उसके सामने जो हेडपंप है, एक कुआं भी है, उस पर अतिक्रमण करके 4 दीवारी कर ली है। एक शमशान है, उसी समाज ने साटियों का जो शमशान है उस पर कब्जा करके उनको जलाने नहीं देते हैं। फोड़ दिया बताओ और आगे
कौन है ये लोग? ये हैं वैष्णव समाज के हैं जी, जिनको हमारे पूर्वजों ने लाए थे कि भाई आप सेवा करो जी, और मंदिर का ध्यान रखो, इसी में रहो। रहने की सुविधा भी उनकी है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तोड़ फोड़ कर रहे हैं मंदिर में, नया बना रहे हैं, मतलब दुकानें बना के बेचने की चक्कर। किसी को आने जाने पे यही तो है ना, रात को वो जा रहे थे, हम बंद कर दिया। वो कह रहा मंदिर हमारा है। अब वहाँ जाते हैं तो औरतें 4 मुकदमे लगा चुके, वो छेड़छाड़ के 4 मुकदमे लगा चुके, औरतों उसको आगे कर देते। आज कहाँ पर आए हैं आप कलेक्टर साहब क्या है? क्या हुआ है? पूरे गांव वाले कहाँ से आए? सुरसरा से। जी, क्या परेशानी आ रही है? एक मंदिर की परेशानी है, गांव का मंदिर है, उस पर रखा हुआ पुजारा आज 40-50 साल हूँ, तो उसमें मैं निकाला कोने, वो सेवा कर रहा, मैं उसको दड़ा पूरी दे दिया खावा थी, तो अब वो मंदिर में कब्जा कर लिया कि मंदिर मेरा बाप का है, बस्ती नहीं मांग, कोई भी नहीं मांग रहा है, मंदिर है माँ का। तो मैं फोड़ तोड़ दुकानें बनावा लगी, मैं मना करा, तो मैंने गालियाँ कोपता, बहुत गालियाँ काटी और मार पर केस कर दी हो। इसलिए मैं गांव का इकट्ठे होके आया आपके पास में, कलेक्टर के पास। कुल लोग हैं, कई नाम है? सभी जात में तो वैष्णु जी, वैष्णु बोलता है, मंदिर की सेवा करने वाला पुजारी श्यामिया ने वैष्णु बोलता है जाति, वो पुजारा है। मान में गाँव वाला पुजारा राखियोड़ा कई वर्षों, तो अब फिर कब्जो कर लियो मंदिर माँ था न, मैं तो फोड़ तोड़ माँ का रिवाज का मकान बना, तोड़ करके वो मकान बना रहा है, दुकानें बना रहा है। तो मैं मैंने मना कर दिया, तो वहाँ पर केस बाटा भी कर रहा है, मैंने बहुत गालियाँ कुत्ता भी काट रहा है, और वहाँ पर हाँ 1 महीना हो गया दाती चालता, मैं मना करा, जो मैं मान नहीं रही है, जब आपके पास में आया मेरे। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था के स्थापना दिवस पर सामाजिक सरोकार राजकीय छात्रावास में निवास कर रहे नेत्रहीन दिव्यांगों को वितरित किए गर्म इनर। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा गुरुवार को संस्था के स्थापना दिवस पर माकड़वाली रोड स्थित राजकीय छात्रावास में निवास कर रहे लगभग 40 निर्धन दृष्टिहीन दिव्यांग छात्रों को सर्दी से बचाव हेतु गर्म इनर का वितरण किया गया। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि संस्था द्वारा हर वर्ष छात्रावास के प्रबंधकों द्वारा छात्रों की जरूरत के हिसाब से ज़रूरत की सामग्री के बारे में बताया जाता है और हमारी संस्था उसी हिसाब से व्यवस्था करती आ रही है। सामग्री वितरण के समय अजमेर जिला युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छात्रावास के वार्डन गणेश जी और भरत जी ने संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक हरिराम कोडवानी, एडवोकेट टैल बुलानी, मोहन चेलानी, दिनेश के शर्मा, सोना धनवानी, गिरीश आसनानी, दिनेश सहारा, हरीश लखियानी, दीपा पारवानी, धर्मेंद्र नागवाल, ऋषभ निर्वाण, दीपक केसवानी सहित कई सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। द स्मार्ट अजमेरियन संस्था जो कि अपने स्थापना दिवस के लगभग पिछले 3 साल से लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती आई है और जहाँ पर भी ज़रूरत है निर्धन लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा का कार्य स्मार्ट अजमेरियन संस्था के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ राजकीय छात्रावास है जिसमें कि निर्धन नेत्रहीन छात्र निवास करते हैं। उनकी तरफ से हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आई थी कि बच्चों को इनर वेयर की ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था आज हमने करी है और लगभग 40 इनर वेयर हमने यहाँ रह रहे छात्रों को वितरित किए हैं ताकि सर्दी में उनका बचाव हो और सर्दी में थोड़ी सी उनको सुविधा प्राप्त हो। तो 40 इनर वेयर हमने बांटे हैं यहाँ पे और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यासिर चिश्ती भाई थे, मोहन जी जो रेलवे यूनियन के हैं वो भी हमारे साथ में हैं और एडवोकेट भी साथ में थे, धर्मेंद्र भी हमारे साथ में हैं और इन सबके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम किया है और बच्चों में इनर वेयर पा करके अच्छा खुशी का माहौल है और बच्चों ने और यहाँ के जो भी स्टाफ है उन्होंने संस्था का आभार किया है और हमने भी इन्हें आश्वस्त किया है कि जब भी इन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो संस्था से संपर्क करें और स्मार्ट अजमेरियन संस्था अपने कार्यों में निरंतर आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और लोगों की सेवा जहाँ तक हो सकती है करने का प्रयास। एक पहल सेवा की ओर से संस्था द्वारा जरूरतमंदों की मदद। फायसागर रोड पर बीमारी की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार को दी राहत सामग्री। एक पहल सेवा की ओर सामाजिक संस्था की टीम ने गीता कॉलोनी गली नंबर 2 फायसागर रोड पर रहने वाले संजय अग्रवाल के निवास पर पहुंचकर मदद व राहत सामग्री भेंट की। संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संजय अग्रवाल जो कपड़े की शॉप पर काम करते थे
उनका अचानक ब्लड प्रेशर हाई होने से मस्तिष्क में क्लॉट जमा हो गया, जिससे वो काम पर ना जा सके। इसकी वजह से घर में अकेले कमाने वाले संजय के घर आर्थिक संकट गहरा गया। सूचना मिलने पर आज संस्था ने उनके निवास पर जाकर सूखी राशन सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, चाय, शक्कर और गर्म कंबल देकर उनकी सेवा की। संजय अग्रवाल को थेरेपी की जरूरत है। सभी से आग्रह है कि इस मुसीबत में जो भी जैसे भी उनकी मदद करना चाहे कर सकता है। आज सेवा देने वालों में संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग, ज्ञानेंद्र सिंह नयाल और अंश गर्ग मौजूद रहे। यदि वो थेरेपी की हेल्प हो जाए तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तो अपना काम खुद कर लूंगा, कमा के फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी मेहरबानी होगी कोई मेरी हेल्प करे थेरेपी के लिए, बस मैं यही चाहता हूँ। आज एक पहल सेवा संस्था की तरफ से श्री संजय अग्रवाल जी, जो कि गली नंबर 2 फाइसागर रोड गीता कॉलोनी में रहते हैं, इनको बीपी हो गया था बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ये कपड़े की कहीं दुकान पे काम वाम करते थे, उसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इनके ब्रेन में क्लॉट आ गया और ये काम पे जा नहीं सके। काम पे ना जाने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और इनके घर में बूढ़ी माँ है, वाइफ है, एक 2 साल का बच्चा है। संस्था को जब ये पता लगा तो संस्था सेवा के लिए तुरंत आज इनके निवास पर पहुंची। सूखी राशन सामग्री लेके, जिसमें चावल, चीनी, तेल, आटा, शक्कर और गर्म कंबल थे, इनको हमने सेवा की है। इनको अभी थेरेपी की नीड है। अजमेर वासियों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी जैसे भी बन पड़े, संजय अग्रवाल जी की मदद के लिए आप आगे आएँ। सेवा परमो धर्म, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए भी जी के देखें। संस्था 2016 से ये वस्त्र बैंक, बुक बैंक और खाने से सेवा करती आ रही है। आज हमने सेवा दी है, उनको और भी अगर आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल उनको हम सेवा देंगे। आज हमने ये सेवा दी है।